गुड मॉर्निंग बच्चे। अब देखें आप टाइप्स ऑफ क्रॉस। आपने इंट्रोडक्शन देख ली, आपने गैमेट्स फॉर्मेशन सीख ली और गैमेट्स फॉर्मेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन। फिर हमने मेंडल से रिलेटेड फैक्ट्स देखने से पहले हमने क्या देख लिया था, मेंडल की हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। अब देखें टाइप्स ऑफ क्रॉस। टाइप्स ऑफ क्रॉस में आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछे जाते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस पूछे जाते हैं, टेस्ट क्रॉस पूछे जाते हैं, बैक क्रॉस पूछे जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं उसको समझिए। तो फर्स्ट देखना है, जो सबसे बेसिक क्रॉस आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन से हैं बच्चे? मोनोहाइब्रिड। ध्यान से इस क्रॉस को समझिएगा। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया तो इसी से आप डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड या रैंडम क्रॉस सबके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सभी क्रॉस के जो बेसिक क्रॉस है वो कौन से हैं बच्चे? मोनोहाइब्रिड। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आपको क्या पूछा जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो। अब आपसे पूछा जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होंगे और इसमें क्या क्या फीचर लिया जाएगा, वो ध्यान से समझिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब क्या होगा? इस क्रॉस के लिए आपको कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेने हैं बच्चे? 1। अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए जाएंगे इसके बाद तो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर आपने ट्राईहाइब्रिड लेनी है तो 3 कैरेक्टर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था मेंडल ने फाइनली कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था बच्चे? 7। और वो 7 में हमने पिछली क्लास में देख ली थी डोमिनेंट कैरेक्टर कौन था, रेसेसिव कैरेक्टर कौन थे और किस कैरेक्टर को कौन से क्रोमोसोम पे आपने प्रेजेंट देखा था। तो आपने देखा था फर्स्ट पेयर पे आपको मिलेंगे कैरेक्टर, फोर्थ पेयर पे, फिफ्थ पे और सेवेंथ पे। कहाँ कहाँ कैरेक्टर नहीं था? सेकेंड पे, सिक्स, आपको जो है थर्ड पे और सिक्स्थ पे। अब समझे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या पूछा जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होगा? सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले क्रॉस के लिए। ध्यान से समझेंगे, ये क्रॉस आपकी बेसिक क्रॉस है, इसी से सारे क्रॉस के आपके जो है वो क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या लेंगे? सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब ध्यान से समझिए क्या होगा। सपोज कीजिए हमने पहली कैरेक्टर ली प्लांट की हाइट। अब प्लांट की हाइट में आपने कल 2 वेरिएबल ट्रेट्स देखे थे। याद कीजिए बच्चे, कल आपने देखा था प्लांट की हाइट आपको में वेरिएबल ट्रेट्स कितने थे? 2। एक आपने देखा था टॉल और एक देखा था ड्वार्फ। टॉल को आपने कौन सी ट्रेट्स देखा था बच्चे? डोमिनेंट। और ड्वार्फ को क्या देखा था बच्चे? रिसेसिव। तो आपको प्लांट हाइट सिंगल कैरेक्टर लिए तो इस क्रॉस का नाम क्या होगा बच्चे? ध्यान से समझेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक ही कैरेक्टर ली, कौन सी? प्लांट हाइट। प्लांट हाइट के लिए आपको पहले हमने ट्रेड्स कौन सा लिया? टॉल। टॉल कौन सा ट्रेड्स था? डोमिनेंट। ड्वार्फ क्या था? रिसेसिव। अब देखिए क्रॉस के लिए पेरेंट क्या लेंगे? F1 जनरेशन क्या आएगा, F2 जनरेशन क्या आएगा, सभी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मान लीजिए हमने लिया यहां क्या? प्योर टॉल, ये पेरेंट ली। पेरेंट में फर्स्ट डोमिनेंट पेरेंट क्या लिया बच्चे? प्योर टॉल। और दूसरे लिए क्या? प्योर ड्वार्फ। अब ये 2 पेरेंट की आपको क्रॉस करनी है। तो प्योर टॉल के लिए आप क्या लेंगे बच्चे? जीनोटाइप कैपिटल टी, कैपिटल टी। प्योर ड्वार्फ के लिए क्या लेंगे? स्मॉल टी, स्मॉल टी। कल हमने आपको गैमेट्स फॉर्मेशन बताया था, रिकॉल करें। गैमेट्स फॉर्मेशन में हमने क्या सीखा था? होमोजाइगस होगा तो बोथ पोल क्या रिसीव करेगा? सिमिलर टाइप की एलिलिक फैक्टर। तो हम कितने एलिलिक फैक्टर लेके प्रोसीड करेंगे? सिंगल। और हमने देखा था हेट्रोजाइगस होगा तो दोनों पोल पे अलग अलग टाइप के एलिलिक फैक्टर जाते हैं, तो दोनों को सेपरेट लेंगे। तो यही कंसेप्ट यहाँ यूज करना है।
कैपिटल टी है तो दोनों पोल पे क्या जाएगा, कैपिटल टी ही। तो हम कितने एलिलिक फैक्टर लेके आपको प्रोसीड करेंगे बच्चे, सिंगल। तो यहाँ सिंगल एलिलिक फैक्टर कैपिटल टी लेंगे। अब यहाँ पे भी होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब एलिलिक फैक्टर क्या है बच्चे, सेम। तो यहाँ भी क्या लेंगे, स्मॉल टी। अब इसकी क्रॉस कीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो ये कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे बच्चे F1 जनरेशन। F1 कहने का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और ये कब होगा, जब टू डिफरेंट पेरेंट को हमने क्रॉस करा के क्या ऑब्टेन की, फर्स्ट रिजल्ट। तो इसे हम कौन सी जनरेशन कहेंगे, F1। अब हमने पिछली क्लास में याद कीजिए, जब स्टार्ट किया था तो हमने आपको दो फीचर बताया था। डोमिनेंट एलिल्स वैसे एलिल्स होते हैं जो होमोजाइगस फॉर्म में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और हेट्रोजाइगस। और हमने बताया था रिसेसिव एलिल्स वैसे होते हैं जो अपने आप को केवल होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो F1 जनरेशन में आए ये क्या होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, टॉल। क्यों, क्योंकि आपने देखा था टॉल जो है वो कौन सी कैरेक्टर है, डोमिनेंट, और ड्वार्फ कौन सा है, रिसेसिव। तो डोमिनेंट एलिल्स कौन है, कैपिटल टी, और रिसेसिव एलिल्स कौन है, स्मॉल टी। तो हमने देखा था जो हाइपर एक्टिव थे उसे क्या कहते, डोमिनेंट, और वो होमोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करता था और हेट्रोजाइगस। और जो रिसेसिव एलिल्स है वो हमारे पास केवल होमोजाइगस फॉर्म में। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी साथ आएंगे तो ये इंडिविजुअल कैसा होगा बच्चे, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलिल्स साथ आएंगे तो इंडिविजुअल देखने में कैसा होगा, टॉल। तो हमें F1 जनरेशन कैसे मिलेंगे, सही है कशिश, मिलेंगे F1 जनरेशन कैसे मिलेंगे, टॉल। अब इस F1 की क्रॉस F1 से करना है, उसे हम कहते हैं सेल्फिंग, मतलब एक ही तरह की क्रॉस यूज करना है। अब ध्यान से समझिएगा, F1 की क्रॉस F1 से करेंगे बच्चे तो क्या मिलेगा, F2 जनरेशन। F2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड फिलियल जनरेशन। अब यहाँ क्या करना है, F1 की क्रॉस F1 से करे, मतलब इस फेनोमेनन का नाम क्या हो गया, सेल्फिंग। इसे अदरवाइज हम सेल पॉलिनेशन भी कहते हैं, मतलब सेम टाइप की क्रॉस यूज किया, F1 इंटू F1। अब हमारे पास F2 क्या आएगा, यही एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। F2 क्या आएगा बच्चे, तो ऐसे आएंगे, F1 में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम लोग इसको फॉर्कलाइन मेथड से भी बना सकते हैं और पन्नेट स्क्वायर से भी। पन्नेट स्क्वायर से इसलिए प्रोसीड करेंगे बच्चे, फॉर्क लाइन वाला कम याद रखेंगे, क्योंकि फॉर्क लाइन में छोटे क्रॉस के लिए तो फॉर्क लाइन सही होता है, लेकिन मान लीजिए 4 इंटू 4 16 बनाना है, 8 इंटू 8 64 बनाना है, तो वहां फॉर्क लाइन मेथड उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देगा। तो आप कौन सा मेथड प्रैक्टिस में लाइएगा, पन्नेट स्क्वायर। पन्नेट स्क्वायर जो है ये मेथड आपको छोटे क्रॉस हो इसके लिए भी यूज होगा, बड़े क्रॉस हो इसके लिए भी यूज है। अब आप समझिए हमने क्या करनी है, हमें यहाँ लिख देनी है F1 और ये लिख देने हैं बच्चे F1 की क्रॉस किससे, F1 से। ये मान लीजिए F1 है, ये भी F1। अब हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो आप जानते हैं एक पोल पर जाएगा कैपिटल टी, एक पर जाएगा स्मॉल टी, मतलब ऐसे होंगे, यहाँ पर आएगा कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, दो गैमेट्स बनेंगे, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ जो प्रोजेनी बनेंगे ध्यान से समझिएगा क्या होगा, इसके क्रॉस इससे कीजिए, कैपिटल टी, ये होमोजाइगस टॉल आएगा। यहां क्रॉस इससे कीजिए बच्चे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस इससे कीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस इससे स्मॉल टी। तो हमें बच्चे क्या मिले, हमें दो तरह की रेशियो मिला जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक आपसे पूछा जाएगा फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो में बच्चे टॉल कितने मिले, टॉल मिले 3। हमने देखा था कैपिटल टी भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा। तो टॉल कितने मिलेंगे बच्चे, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। तो फिनोटिपिक रेशियो कहने का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, कैसा दिखाई देगा आपको, टॉल कितने इंडिविजुअल दिखाई देंगे इस F2 में, 3, और ड्वार्फ कितना होगा, 1। तो टॉल कितने हैं फिनोटाइप में बच्चे, 3, और ड्वार्फ कितने हैं, ड्वार्फ है आपको जो है, ड्वार्फ है आपको 1। तो रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो कितने होंगे बच्चे, तो एग्जाम में के लिए याद रखिएगा 3:1। तो फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाएगा तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है, 3:1।
अब दूसरा समझिएगा, एग्जाम में आएगा जेनोटिपिक रेशियो, मतलब जेनेटिक मेकअप, जीनोटिपिक रेशियो। तो दो रेशियो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ऑप्शन में टिक करेंगे आपको क्या 3:1, मतलब 3 टॉल आया और 1 ड्वार्फ। अगला जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, बोर्ड पे देख के बोलिए, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो क्या होंगे बताइए, जीनोटिपिक रेशियो फॉर आपको जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होंगे, 1:2:1, समझिए बच्चे। जीनोटिपिक कहने का मतलब जेनेटिक मेकअप। अब जेनेटिक मेकअप क्या है समझिए, ये कैपिटल टी वाले इंडिविजुअल है होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस मतलब हमने पढ़ा था, सारे टर्म पहले पढ़ चुके हैं हम लोग 2 क्लास में। होमोजाइगस कहने का मतलब जिसकी एलिलिक मेकअप सेम हो। ये टॉल है बट कौन सा टॉल है बच्चा, हेट्रोजाइगस। और ये कैसे है, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो हमारे पास 3 टाइप की जीनोटाइप मिली, कैपिटल टी ये होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल, और स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ। तो जीनोटिपिक रेशियो एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन में टिक करेंगे, ये 1 मिला, ये 2 मिले, ये 1 मिले। तो 2 रेशियो हमारे पास फाइंड आउट हो गया बच्चे। एक हो गया फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। सबको समझ में आ गया, ये बेसिक क्रॉस है। अगर ये क्रॉस आपको रेशियो याद है या इसकी प्रोबेबिलिटी याद है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन बना सकते हैं, ट्राई हाइब्रिड का हो, आपको डाई हाइब्रिड का हो या रैंडम क्रॉस का हो। सभी क्वेश्चन की बेसिक क्रॉस कौन होती है, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में हमने क्या किया, सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया क्रॉस के लिए, यही 2 लिया जाता। प्लांट की हाइट के साथ अगर हम सीड की शेप भी ले लेते तो डाई हाइब्रिड होता। अगर हम 3 लेते, जैसे मान लीजिए प्लांट की हाइट लिए, सीड की शेप लिए, फ्लावर की कलर भी ले लेते तो ट्राई हाइब्रिड। तो क्रॉस के लिए जितने कैरेक्टर लिए जाते हैं उसकी बेसिस पे हमारे पास आता है मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। क्योंकि मेंडल के प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मोनोहाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन क्रॉस पे आते हैं, तो एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्रॉस पे फिक्स होता है, और एक क्वेश्चन जो हम लोग ने अभी तक इंट्रोडक्शन देखा या हम लोग ने देखा मेंडल की हिस्ट्री, उस पे आते हैं। तो आपने इसमें क्या है, इसमें जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो सारे फिक्स है। एक क्वेश्चन म्यूटेशन से फिक्स होता है, एक लिंकेज पेडिग्री पर फिक्स होता है। तो आपको जो है टाइप्स ऑफ क्रॉस से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सब क्रॉस की बेसिक जो क्रॉस है वो कौन से हैं बच्चे, मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और यहाँ कितने कैरेक्टर लिए बच्चे हमने, सिंगल, प्लांट की हाइट। और प्लांट की हाइट की हमने कितने आपको वेरिएबल ट्रेड्स लिए, 2। एक लिया टॉल और एक लिया ड्वार्फ। कल हमने देखा था प्लांट की हाइट के लिए टॉल क्या था, डोमिनेंट, और ड्वार्फ क्या था, रिसेसिव। तो हमारे पास पेरेंट क्या आ गए, प्योर टॉल आए और प्योर ड्वार्फ। इनसे F1 जनरेशन क्या आया बच्चे, टॉल। और F2 जनरेशन जो आया F1 के F1 से क्रॉस करने के बाद वो क्या आया, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ फिनोटिपिक। और जीनोटिपिक क्या आया, 1:2:1। ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और प्रोबेबिलिटी से बड़े बड़े क्रॉस को आसानी से कर लेंगे। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो यहां तक समझ में आ गया बच्चे। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको बताएं इसी में जब आएगा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसी में आएगा टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगी। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो, तो 3:1 टिक करेंगे, जीनोटिपिक 1:2:1। अब फर्दर टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, इसके जो है प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, क्योंकि वही यूज करते हैं एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन को समराइज में बनाने के लिए। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। यहां तक सबको क्लियर, चलिए यहाँ इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। इसी से मोनोहाइब्रिड के फर्दर जो और क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट समझे,
अब एक तो आता है फिनोटिपिक रेशियो जो आपने निकाल लिया, एक जीनोटिपिक किसकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अब नेक्स्ट आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की टेस्ट क्रॉस रेशियो। तो समझिएगा क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट विल बी द टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आफ्टर फिनोटिपिक और जेनोटिपिक रेशियो, ध्यान से समझेंगे, आपसे पूछा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगी। तो समझिएगा टेस्ट क्रॉस क्या होता है इसको हमें समझना है, तो हम टेस्ट क्रॉस की रेशियो भी निकाल लेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन समझे कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो के बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट विल बी द टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड। तो ध्यान से समझिएगा, एक क्रॉस होते हैं बच्चे, उसका नाम होता है बैक क्रॉस। सारे क्रॉस को ध्यान से समझ लीजिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन एक तो पर ईयर पूछा जाता है मेडिकल एग्जाम में क्रॉस से, तो वो हमारा जो है ड्वार्फ फिनोटाइप खत्म हो जाए एक टाइम के बाद। बच्चे ऐसे तब हो सकते हैं जब आप बार बार सेल पॉलिनेशन करें, नहीं तो कभी भी ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि हम आगे एक लॉ पढ़ाएंगे जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बताता है प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्या होते हैं रजनीश, मेंटेन, और प्यूरिटी ऑफ गैमेट मेंटेन होगा तो ड्वार्फ हमेशा मिलेगा ही। समझा गया बच्चे? आगे हम सब देखेंगे, अभी तो हमने जो है क्रॉस देख रहे हैं, आगे सब बताएंगे रजनीश कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आपको जो है रिसेसिव हमेशा एलिमिनेट ही हो जाए, क्योंकि गैमेट्स अपनी प्यूरिटी आपको मेंटेन रखता है, और जब कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी सेपरेट होगा तो स्मॉल टी जब भी मिलेगा तो ड्वार्फ देगा ही। क्लियर बच्चे? चलिए अब समझिए, हम बैक क्रॉस समझते हैं, क्योंकि बैक क्रॉस की जो है 2 सब सेक्शन होती है, और उसी में से एक सेक्शन कौन आता है, टेस्ट क्रॉस। तो ध्यान से समझिएगा, बैक क्रॉस क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं नेचर में। तो कभी क्या पूछा जाता है आपको, बैक क्रॉस की 2 सब टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा, आउट क्रॉस। बैक क्रॉस की पहली सब टाइप का नाम क्या होता है बच्चे, आउट क्रॉस। आउट क्रॉस, और एक सब टाइप का नाम होता है टेस्ट क्रॉस। ध्यान से समझिएगा, बैक क्रॉस की 1 सब टाइप का नाम क्या हो गया बच्चे, एक नाम हो गया आउट क्रॉस और दूसरे का नाम हो गया टेस्ट क्रॉस। तो हमारा क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस से है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आएगा आउट क्रॉस निकालें। समझना होगा कि आउट क्रॉस में हम क्या करते हैं और टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं। तो हर जगह यही कंसेप्ट यूज होगा, जब भी टेस्ट क्रॉस निकालना होगा डाई हाइब्रिड का, ट्राई हाइब्रिड का, या भी निकालना है मोनोहाइब्रिड का, तो हमें समझना है कि आउट क्रॉस क्या होता है और आपको टेस्ट क्रॉस क्या होता है। समझिए, आउट क्रॉस का मतलब होता है बच्चे, ध्यान से समझिएगा, F1 इंडिविजुअल जो आपने F1 ऑब्टेन की बच्चे, उसकी क्रॉस किससे करनी है, F1 की क्रॉस करनी है रिसेसिव पेरेंट से, सॉरी डोमिनेंट पेरेंट से। कौन से पेरेंट से करना है, डोमिनेंट। तो अगर हमने F1 ऑब्टेन किया अगर क्रॉस के बाद, और उस F1 की क्रॉस जो है वो किससे किया, हमने किया डोमिनेंट पेरेंट से, तो डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस की, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे, ऐसे क्रॉस को हम कहेंगे आपको क्या, आउट क्रॉस। बैक क्रॉस रोहित होता है दोनों को मिला के, मतलब नेचर में 2 तरह की क्रॉस आपको मिलते हैं। एक मिलता है F1 की क्रॉस अगर डोमिनेंट पेरेंट से करे तो आउट क्रॉस, और रिसेसिव पेरेंट से करे तो टेस्ट क्रॉस, और इन दोनों को मिला दे तो बैक क्रॉस। मतलब बैक क्रॉस 2 सब टाइप में क्लासिफाइड होती है, आउट क्रॉस प्लस आपको जो है टेस्ट क्रॉस। अगर बैक क्रॉस की डिफिनेशन लिखना चाहे तो क्या होगा, अगर आपको क्या करे, F1 इंडिविजुअल डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करे तो उस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। तो हमसे पूछा जाएगा बैक क्रॉस मतलब क्या होगा, हमारे पास जो है आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब इन दोनों को समझिए, F1 इंडिविजुअल की क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से हुई तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे बच्चे, समझ में आ गया रोहित, बैक क्रॉस क्या होगा। अब समझना है, F1 इंडिविजुअल की क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करेंगे तो आउट क्रॉस। तो कभी कभी मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा कि हमारे पास आउट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड के लिए, डाई हाइब्रिड के लिए, तो हमें F1 की क्रॉस कौन से पेरेंट से करना है, डोमिनेंट। दूसरा, अगर हमारे पास टेस्ट क्रॉस मतलब F1 इंडिविजुअल की क्रॉस, ध्यान से समझेंगे,
F1 इंडिविजुअल की क्रॉस किससे आएगी? F1 इंडिविजुअल की क्रॉस रिसेसिव पेरेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की आउट क्रॉस निकालते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? ध्यान से समझिए, बोर्ड पर देखिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 इंडिविजुअल क्या निकाले हैं बच्चे? कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो आया है। अभी F1 क्या निकाले थे? F1 निकाले थे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी F1 की क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करना है। तो बच्चे अभी हम दो पेरेंट लिए थे, एक लिए थे टॉल और एक लिए थे ड्वार्फ। तो डोमिनेंट पेरेंट हमारा क्या बच्चे? कैपिटल टी कैपिटल टी। अब हमने गैमेट्स फॉर्मेशन पिछली क्लास में काफी डिटेल में देखी थी, गैमेट्स फॉर्मेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। तो यहाँ बताइए, ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एक पोल पर जाएगा बच्चे कैपिटल टी, एक पर स्मॉल टी, मतलब यहाँ अलग अलग आपको गैमेट्स बनेंगे। यहाँ दोनों कैपिटल टी है तो एक ही आपको एलिलिक फैक्टर चलेगा। तो हमारे पास दो तरह के इंडिविजुअल बने इस क्रॉस से, ध्यान से समझिएगा। ये बना कैपिटल टी, मतलब इसे हम कहेंगे होमोजाइगस टॉल, और ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब हेट्रोजाइगस। मतलब दोनों कैसे बने? टॉल। तो दोनों टॉल बना, एक होमोजाइगस टॉल बना, एक हेट्रोजाइगस टॉल बना। तो एग्जाम में आएगा क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की आउट क्रॉस निकाले, तो आप ऑप्शन में क्या सर्च करेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस किससे होगी? कैपिटल टी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये आउट क्रॉस। लेकिन अब टेस्ट क्रॉस क्यों सिग्निफिकेंट का है और टेस्ट क्रॉस से सबसे अधिक क्यों पूछा जाता है, उसे समझिए। अब मान लीजिए F1 इंडिविजुअल हमने ली कैपिटल टी स्मॉल टी और इसकी क्रॉस सी रेसेसिव पेरेंट से। अब समझिए क्या होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो एक पोल पर कैपिटल टी, एक पर स्मॉल टी, तो ऐसे गैमेट्स बनेंगे। यहाँ स्मॉल टी तो स्मॉल टी। अब इसकी क्रॉस करेंगे बच्चे तो एक आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, और एक आ जाएगा स्मॉल टी ड्वार्फ। तो एग्जाम में आएगा टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1:1। 1 मिला बच्चे टॉल और 1 मिला क्या? ड्वार्फ। अब एग्जाम में क्यों टेस्ट क्रॉस पूछे जाते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस समझिए। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, टेस्ट क्रॉस पूछा गया। डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस पूछा जाएगा। ट्राई हाइब्रिड देखेंगे, टेस्ट क्रॉस पूछा जाएगा। टेस्ट क्रॉस क्यों सिग्निफिकेंट का है समझिएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा F1 इंडिविजुअल, ध्यान से बात समझेंगे, F1 इंडिविजुअल आइदर होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसका पता कौन लगाएगा? इसका आपको आइडेंटिफिकेशन कौन बताएगा? जब हम इसकी टेस्ट क्रॉस करेंगे। समझिए, अगर हमारे पास F1 कौन से नेचर का था, कैपिटल टी वाला था या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला था, ऐसी आइडिया कौन देगा? ऐसी आइडिया देगा टेस्ट क्रॉस। क्यों? क्योंकि जब यहाँ हम डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो ये हमें दोनों मिल रहा है टॉल, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि F1 कौन से नेचर का था। F1 आइदर होमोजाइगस टॉल था या हेट्रोजाइगस। तो F1 की जीनोटाइप की आइडिया कौन देता है? टेस्ट क्रॉस। इसलिए 90% जब एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन कौन आते हैं? टेस्ट क्रॉस। कभी कभी एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करना होगा तो आपको आउट क्रॉस पूछा जाएगा। तो आउट क्रॉस में ग्रेट सिग्निफिकेंट का वो नहीं है, लेकिन कभी कभी आउट क्रॉस भी पूछा जाता है। तो आउट क्रॉस जब आए तो F1 की क्रॉस किससे करेंगे बच्चे? डोमिनेंट पेरेंट से। और जब टेस्ट क्रॉस आएगा, ऑलवेज बायो में जब भी जेनेटिक्स में टेस्ट क्रॉस आएगा तो F1 इंडिविजुअल की क्रॉस किससे करना है? 100% रेसेसिव पेरेंट से। मतलब आपको जो है यही आइडिया बताएगा कि F1 जो है वो कौन से जीनोटाइप का है। तो F1 की जीनोटाइप हमें क्लियरली किससे विजुअलाइज होगी? बाय टेस्ट क्रॉस। क्योंकि टेस्ट क्रॉस हमें दो तरह का इंडिविजुअल दे रहा है, एक दे रहा है टॉल और एक दे रहा है ड्वार्फ। इसका मतलब जरूर हमारे पास F1 जनरेशन कैसा होगा? हेट्रोजाइगस। अगर सपोज कीजिए बच्चे F1 जनरेशन कैपिटल टी होता तो क्या हमारे पास एक टॉल और 1 ड्वार्फ आता? नहीं, दोनों क्या आते? टॉल आते। मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा होता है F1, ध्यान से समझिएगा, कैपिटल टी वाला F1 होता तो इसकी क्रॉस अगर स्मॉल टी से करते तो दोनों क्या मिलता? दोनों मिलता आपको क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैसे मिलते बच्चे? ये कंडीशन मिलता आपके पास कैसा? जो आपको बताता कि वो होमोजाइगस, मतलब आपको कहीं भी जो है ड्वार्फ नहीं मिलते। तो हमारे पास F1 की नेचर या F1 की जेनेटिक मेकअप, इसकी आइडिया हमें कौन देता है? टेस्ट क्रॉस। इसलिए नेचर में सबसे अधिक कौन आपको क्रॉस फॉर्मुलेट होते हैं? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस से हमें बताएगा F1 की जेनेटिक मेकअप। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है?
एग्जाम में आता है टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो हमारा आंसर होगा 1:1। और ये कैसे आया, उसके लिए आपको नेचर में क्रॉस आपको याद रखनी है, उसका नाम होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस ऐसी क्रॉस है जब F1 की क्रॉस रिसेसिव या डोमिनेंट पेरेंट से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस मतलब क्या हो गया, इफ F1 इंडिविजुअल get cross with डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट, तो डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर F1 की क्रॉस करे तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे, बैक। बैक क्रॉस कितने टाइप की हो गए, 2। एक हो गया केस फर्स्ट जिसे हम कहते हैं आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में हम F1 की क्रॉस किससे करते हैं, डोमिनेंट पेरेंट से। और टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, केस सेकेंड में आपको जो है F1 की क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करते हैं। तो एग्जाम में आएगा टेस्ट क्रॉस ही क्यों पूछा जाता है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस ही बच्चे हमें आइडिया बताएगा कि F1 कौन से नेचर का है, F1 होमोजाइगस स्टॉल था या हेट्रोजाइगस स्टॉल है। इसकी आइडिया हमें कब पता चलेगा, जब हम इसकी क्रॉस किससे करेंगे, रिसेसिव पेरेंट से। डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करा के हमारे पास ये आइडिया नहीं होगा कि F1 होमोजाइगस नेचर का था या हेट्रोजाइगस। तो टेस्ट क्रॉस के सिग्निफिकेंट क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस इतना क्यों एग्जाम में आता है, क्योंकि आपको आइडिया आएगा कि F1 की नेचर क्या है, F1 होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसकी आइडिया हमें किससे पता चलेगा, टेस्ट क्रॉस से। तो एग्जाम में आएगा हम टेस्ट क्रॉस ही एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, तो टेस्ट क्रॉस ग्रेट सिग्निफिकेंट का है, ये हमें आइडिया बताता है कि आपको F1 की जेनेटिक मेकअप क्या है। तो नोट में याद रखिएगा टेस्ट क्रॉस is of great significance as it indicate, क्या इंडिकेट करता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ F1 की नेचर हमें कौन आइडेंटिफाई करके देता है, आपको टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस की रेशियो सिंपली पूछा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो हम ऑप्शन में टिक करेंगे 1:1। तो अब मेरे अंदाज से आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो पता चल गया, जेनोटिपिक रेशियो पता चल गया और टेस्ट क्रॉस रेशियो पता चल गया। अब हम लोग को आना है प्रोबेबिलिटी, जिसके बेसिस पे बड़े बड़े क्वेश्चन हम छोटे में कर लेते हैं। तो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस की प्रोबेबिलिटी से पहले ये क्लियर हो गया बच्चे, जब बैक क्रॉस आए तो क्या होता है, आउट क्रॉस आए तो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस आए तो क्या होता है, और टेस्ट क्रॉस को क्यों अधिक पूछा जाता है। 90% जब भी क्वेश्चन आते हैं तो टेस्ट क्रॉस ही क्यों आते हैं, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट अधिक है। ये आपको क्लियर आइडिया देगा कि F1 कैसा था, होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस। तो अब बड़े बड़े क्रॉस में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस F1 है, इसकी आइडिया हमें कौन देता है, या जीनोटाइप ऑफ F1 कौन है, आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करेगा, टेस्ट क्रॉस। क्लियर बच्चे, समझा गया इसको, ये क्लियर। अब इसके आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आए आपको कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसी प्रोबेबिलिटी से आप बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। तो सारे कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे तो जेनेटिक्स 1 काफी आसान हो जाता है, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब सिंपली आएगा फिनोटिपिक रेशियो, तो 3:1 टिक करेंगे। जेनोटिपिक रेशियो 1:2:1 पूछा जाएगा। आपके पास जो है टेस्ट क्रॉस रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड 1:1। क्लियर बच्चे, अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको प्रोबेबिलिटी बताएं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की।
चलिए अब नेक्स्ट समझे, आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी देखनी है, आपको क्या क्या होगी। क्योंकि मेंडल ने स्टैटिक्स यूज की थी अपने डेटा एनालिसिस में, तो आपको यहां पूछा जाएगा व्हाट विल बी द फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी and xenotypic probability of which cross? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ध्यान से समझिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। जो क्वेश्चन 2 मिनट में बनता है उसको आप 20 सेकंड में बना सकते हैं। समझिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक और जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी ध्यान से समझिएगा। आपने अभी बच्चे देखा है फिनोटिपिक रेशियो, उसी से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। फिनोटिपिक रेशियो बच्चे कितने आए हैं? फिनोटिपिक रेशियो आपने देखा है 3:1। 3 क्या आया है बच्चे? टॉल। और 1 क्या आया था? ड्वार्फ। 3 क्या आया बच्चे? ध्यान से समझिएगा, टॉल। और 1 क्या आया? ड्वार्फ। टॉल क्या था बच्चे? डोमिनेंट। और ड्वार्फ कौन सी कैरेक्टर थी बच्चे? रिसेसिव। तो एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट। फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी, ध्यान से समझिएगा, बस सिंपल कंसेप्ट है। फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी और फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट। डोमिनेंट होने की फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चे? तो इंडिविजुअल हमें F2 जनरेशन में कितने ऑब्टेन हुए बच्चे? आपको जो है वो ऑब्टेन हुआ कितना? 4। उसमें से टॉल कितना आया? 3। तो 3/4 सही है बच्चे, कुछ सही है कि आपको 75% लिखने के सही होगा या 3/4। तो पूछा जाएगा डोमिनेंट की फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4 में कितने टॉल आए? तो टॉल आया 3। तो फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी हमें क्या लिखना है? डोमिनेंट का 3/4। ये इतना छोटा कंसेप्ट है लेकिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपको डोमिनेंट कितने आएंगे, तो आप आसानी से निकाल लेते हैं इसी के बेसिस पे। रिसेसिव कितने आएंगे, तो इसी के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो एग्जाम में आएगा कि टॉल होने की आपको प्रोबेबिलिटी 4 में कितनी है? 3। तो 3/4 डोमिनेंट की। उसी तरह रिसेसिव आएगा, तो रिसेसिव क्या होगा बच्चे? ड्वार्फ कितने आए हैं 4 में? 1। तो 1/4। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, आइदर वो डाइहाइब्रिड जाए या मोनोहाइब्रिड जाए। फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी तो आप ऑप्शन में जाएंगे डोमिनेंट की 3/4 और रिसेसिव की 1/4। सबको समझ में आ गया? डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है क्योंकि 4 में टॉल कितना आया? 3। और ड्वार्फ कितना आया? 1 आया 4 में, तो 1/4। तो जब भी डाइहाइब्रिड जाएंगे या ट्राइहाइब्रिड जाएंगे या टेट्राहाइब्रिड जाएंगे, कोई भी हाइब्रिड दे एग्जाम में, हमेशा डोमिनेंट जहां होगा वहां और फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो डोमिनेंट की जगह पर 3/4 लिखेंगे और रिसेसिव की जगह क्या लिखेंगे? 1/4। तो वो डाइहाइब्रिड का क्वेश्चन हो या ट्राइहाइब्रिड का क्वेश्चन हो, बिना पन्नेट स्क्वायर बनाए हुए आसानी से बन जाएगा क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पता है। कौन सी प्रोबेबिलिटी? फिनोटिपिक। इसी तरह आप जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी देखिए। जीनोटिपिक रेशियो क्या है बच्चे? ध्यान से समझिएगा, जिनको प्रॉब्लम हो बोलिए, 2 बार रिपीट कर दे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी ये आ गया तो फिर जेनेटिक्स काफी आसान हो जाता है हमारे लिए। जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, बस सिंपल कंसेप्ट समझना। जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी में अब समझिए, जीनोटिपिक रेशियो क्या आया बच्चे? 1:2:1। अब हमारे पास क्या आया? जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। इसमें कैपिटल टी 1 आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 आए थे और स्मॉल टी क्या आया था? 1। अब एग्जाम में आएगा ऐसा, होमोजाइगस टॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो होमोजाइगस टॉल कितने आए हैं बच्चे? 4 में होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी कितने आए हैं? तो कैपिटल टी बच्चे 4 में आए हैं 1, तो 1/4। तो जब भी एग्जाम में आएगा होमोजाइगस टॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1/4।
दूसरा समझिएगा, हेट्रोजाइगस स्टॉल, बहुत आसान है ये कंसेप्ट और इसी से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेते हैं। हेट्रोजाइगस स्टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, 4 में कितना आया बच्चे 2, तो हम इसमें लिखेंगे 2/4 या कोई सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं हाफ। तो एग्जाम में आएगा प्रोबेबिलिटी, आप हेट्रोजाइगस स्टॉल प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा, सभी बच्चे सही लिखे, 2/4 लिखे, गुंजन सही है, कौशिका सही है, मनीषा सही है, या तो आप 2/4 लिखिए या 1/4। नेक्स्ट सॉरी 1/2। हाँ, नेक्स्ट है होमोजाइगस, होमोजाइगस ड्वार्फ, क्या आया स्मॉल टी 4 में 1। तो हमने बच्चे क्या सीख लिया, जब भी होमोजाइगस आएगा आइदर वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव, जैसे यहाँ होमोजाइगस आया तो आप हमेशा यूज करेंगे 1/4, और हेट्रोजाइगस आएगा तो उस जगह पर यूज कीजिएगा क्या, उस जगह पर 2/4 यूज कर सकते हैं या सिंप्लीफाई यूज करेंगे हाफ। समझ में आया? तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस सारे क्रॉस की बेस है, रैंडम क्रॉस हो, डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें 4 चीज याद रखना है, एक फिनोटिपिक रेशियो, एक जीनोटिपिक रेशियो, एक टेस्ट क्रॉस रेशियो और एक प्रोबेबिलिटी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी पता है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आप जो 2 मिनट का है वो 20 सेकंड में बना सकते हैं। बस होमोजाइगस आएगा तो क्या लिखिएगा 1/4, और हेट्रोजाइगस आएगा तो क्या लिखिएगा 2/4 या हाफ। सबको कंसेप्ट क्लियर? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? होमोजाइगस आने पर क्या आएगा, 4 में ये 1/4 है और आपको हेट्रोजाइगस 2/4। तो बेसिक क्रॉस है, उसी से सारे क्रॉस हमारे पास आसानी से निकलते हैं, बस हमें बेसिक क्रॉस समझना है। ये बेसिक क्रॉस की 4th फैक्ट थे क्या, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक। अब आपको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बताएंगे और देखिएगा कैसे आप जो है बिना पन्नेट स्क्वायर बनाए हुए भी करेक्ट रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। फिर आपको रैंडम क्रॉस भी आएगा, जो भी क्रॉस से क्वेश्चन है सबकी बेस कौन होगा, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्लियर बच्चे? अब डाई हाइब्रिड क्रॉस लाके आपको बताते हैं कैसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो सारे क्रॉस जो भी आपको एग्जाम में आते हैं सबकी बेस कौन है, मोनोहाइब्रिड। अगर आपको मोनोहाइब्रिड के ये 4 फैक्ट समझ में आ गया तो डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, रैंडम क्रॉस किसी का क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हैं 20 सेकंड में, जो 2 मिनट में बनते क्वेश्चन। क्लियर? अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको डाई हाइब्रिड बना के बताएं और फिर देखिएगा कैसे आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं बिना पन्नेट स्क्वायर बनाए हुए। पहले तो हम पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे और फिर वही रिजल्ट हम बिना पन्नेट स्क्वायर बनाए भी निकाल सकते हैं। किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। क्लियर बच्चे? अब इसके स्क्रीनशॉट ले, हम फिर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को आपको बताएं, क्योंकि मेंडल कि कुछ पोस्टुलेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे है, कुछ पोस्टुलेट किस पे है, डाई हाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड को एनसीईआरटी ने भी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो ये दोनों आपको क्रॉस अलग से भी पूछे जाते हैं। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। चलिए, आफ्टर मोनोहाइब्रिड अब ध्यान से समझिएगा डाई हाइब्रिड। अब आप कोई भी क्रॉस हम बना सकते हैं मोनोहाइब्रिड बेसिस पे। हमने मोनोहाइब्रिड को समझ ली। अब बच्चे एक तो मोनोहाइब्रिड पूछा जाता है जो एनसीईआरटी में इंक्लूड है, एक आता है डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस समझिए अब क्या पूछा जाएगा, इससे सारे फैक्ट्स देख ले। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे बच्चे? मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर तो मोनोहाइब्रिड। अब एग्जाम में हमें आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जेनोटिपिक रेशियो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड मतलब 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो डाई हाइब्रिड मतलब कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बच्चे? 2। ध्यान से समझिएगा, 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर।
टेकन फॉर क्रॉस। तो अगर हम सिंगल की जगह 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रॉस के लिए ले बच्चे, डाई हाइब्रिड, और एनसीईआरटी ने डिटेल में डाई हाइब्रिड को भी डिस्क्राइब किया है। डाई हाइब्रिड में हम मान लीजिए 2 कैरेक्टर कौन कौन ले बच्चे, एक ले, समझिएगा, एक ले फ्लावर के कलर, कल हमने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, उसी में से हम 2 ले रहे, एक लिए बच्चे फ्लावर कलर। रिकॉल कीजिए कल हमने आपको बताया था फ्लावर के कलर के लिए डोमिनेंट कौन था बच्चे, पर्पल। पर्पल क्या था, डी, डी मतलब डोमिनेंट, और व्हाइट क्या था, रेसेसिव। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, बस उसी के पैटर्न पे बनानी है, रेसेसिव। अब उसके बाद एक कैरेक्टर और ले ले बच्चे, सीड की शेप, तो ये क्रॉस क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, डाई हाइब्रिड। अगर 3 कैरेक्टर ले लेते तो ट्राई हाइब्रिड, 4 लेते तो टेट्रा। तो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड सबसे अधिक पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया, इसके सभी रेशियो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब सीड के शेप में भी बच्चे हमने 2 देखा था, राउंड शेप कौन से थे बच्चे, डोमिनेंट, सब बस याद रखिए एग्जाम के लिए। और रिंग क्या था बच्चे, रेसेसिव। तो हमने कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया बच्चे क्रॉस के लिए, 2, तो डाई हाइब्रिड। अब जैसे हमने मोनो हाइब्रिड को प्रोसीड की थी, ध्यान से समझिएगा, डाई हाइब्रिड ऐसा ही प्रोसीड करेंगे, समझिए ऐसा। देखिए पेरेंट ऐसा होगा, 1 पेरेंट लीजिए, डोमिनेंट पेरेंट, तो बच्चे क्या लिखेंगे, लिखेंगे पर्पल होना चाहिए फ्लावर, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और सीड में कौन सा डोमिनेंट है, राउंड। तो पर्पल के लिए मान लीजिए कैपिटल पी, और राउंड की डिनोशन मान लीजिए कैपिटल आर। ध्यान से समझिएगा, ऐसी कन्वेंशन होती है जो डोमिनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं उसी की, वो कैपिटल से, रेसेसिव को स्मॉल से। तो एग्जाम में आएगा हमारे पास क्या, पर्पल एंड राउंड कौन सी कैरेक्टर है बच्चे, डोमिनेंट, ये दोनों डोमिनेंट पेरेंट थे। रेसेसिव पेरेंट कौन है बच्चे, व्हाइट और रिंकल। तो पेरेंट हमने सेलेक्ट कर ली, व्हाइट एंड रिंकल। ध्यान से पहले हम बेसिक क्रॉस बताएं, फिर हम इसको समराइज कैसे बनाएंगे वो भी हमने सीख लिया है, उसी का यूज करेंगे। अब समझिए, कैपिटल पी, कैपिटल आर, राउंड। तो रेसेसिव में होगा स्मॉल पी, स्मॉल आर, रिंकल के लिए स्मॉल आर। अब हमने कल बहुत अच्छे से गैमेट्स फॉर्मेशन सीख ली थी, तो हमारे अब आसान हो गया। अब देखिए, कैपिटल पी होमोजाइगस, कैपिटल आर होमोजाइगस। तो अब आप बताइए कितने गैमेट्स बनेंगे, हमने बताया था कैपिटल ए, कैपिटल बी, तो सिंगल गैमेट्स बने थे। तो यहाँ भी ऐसा होगा, कैपिटल पी सिंगल लेके चलेंगे, कैपिटल आर, सबको समझ में आ रहा है। तो कैपिटल पी कैपिटल आर एक ही गैमेट्स बनेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की एलिलिक मेकअप क्या है, सेम। सही है बच्चे, सबका आंसर सही है। कल हमने इसलिए गैमेट्स फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन पहले सीख लिया था, समझिए। तो यहाँ कैपिटल पी और कैपिटल आर आ गया। यहाँ बच्चे क्या आएगा, सेम एक एलिलिक फैक्टर लेके प्रोसीड करेंगे, तो स्मॉल पी स्मॉल आर। अब इन दोनों की क्रॉस करें तो क्या आएगा बच्चे, क्लियर। अब समझिएगा, यहां से आया कैपिटल पी कैपिटल आर, यहां से आया स्मॉल पी स्मॉल आर, क्योंकि सेम एलिलिक फैक्टर है। तो अब आएगा F1 क्या आएगा बच्चे, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 आ गया, क्लियर। अब F1 की क्रॉस F1 से करेंगे, उससे पहले F1 कैसा आएगा बच्चे, डोमिनेंट पेरेंट की तरह आएगा। तो ये F1 भी कैसा होगा बच्चे, ध्यान से समझिएगा, फ्लावर तो होगी पर्पल और सीड की शेप कौन सी होगी, राउंड। अब F1 की क्रॉस करेंगे बच्चे F1 से, तो कौन सी जनरेशन मिलेगा, F2। अब F2 में जाइगोट कितने बनेंगे बच्चे, 4 × 4 16। ये 16 कौन कौन से बनेंगे और क्या रेशियो आएगी वो अभी देखें। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे बच्चे, 2। और पहले कैरेक्टर हमने क्या लिया बच्चे, प्लांट फ्लावर के कलर, और दूसरा क्या लिया, सीड की शेप। फ्लावर के कलर के लिए डोमिनेंट कौन था, पर्पल। रेसेसिव कौन थे, व्हाइट। सीड की शेप के लिए राउंड क्या था बच्चे, डोमिनेंट। रिंकल क्या था, रेसेसिव। पूछा जाएगा पेरेंट क्या लिया, डोमिनेंट पेरेंट पर्पल एंड राउंड, पर्पल फॉर फ्लावर कलर, राउंड फॉर सीड शेप, और रेसेसिव पेरेंट व्हाइट एंड रिंकल। ऐसी कन्वेंशन होती है जो डोमिनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, रेसेसिव में स्मॉल लेटर से। जैसे कैपिटल पी पर्पल, तो व्हाइट होगा स्मॉल पी,
कैपिटल आर राउंड, तो वो रिंकल होंगे स्मॉल आर स्मॉल आर। और हमने गैमेट्स फॉर्मेशन कल सीखा था, तो यहाँ से कितने गैमेट्स आएंगे, सिंगल, यहाँ भी सिंगल। यहाँ पर अब देखिएगा कितने गैमेट्स बनेंगे, तो F1 की क्रॉस F1 से होंगे तो क्या मिलेगा, F2। तो इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम 16 बना के बताएं, और फिर हम बिना पन्नेट स्क्वायर बनाए भी दोनों मेथड आपको बताएंगे। तो पहले हम पन्नेट स्क्वायर बना के दिखें कि क्या रेशियो आएगा, फिनोटिपिक या जीनोटिपिक। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम ये F2 जनरेशन आपको निकाल के बताएं। ये समझ में आ गया ना सबको? चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम F2 जनरेशन निकाल के बताएं, और फिर इसको हम समराइज कैसे निकालेंगे वो भी बताएं। तो दोनों पैटर्न हमें आना चाहिए कि हमें जो है वो मैनुअल प्रोसेस से कैसे आएगा और समराइज प्रोसेस से कैसे निकालेंगे। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। चलिए अब ध्यान से समझिए पन्नेट स्क्वायर क्या क्या देगा रिजल्ट। ध्यान से देखें, फिनोटिपिक रेशियो जब आ जाएगा तो कैसे लाते हैं, 9:3:3:1। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड, क्योंकि ये दोनों एनसीईआरटी ने डिटेल में डिस्क्राइब किए जेनेटिक्स पोर्शन में। अब बच्चे हमें F2 निकालना है, तो ध्यान से समझिए F1 क्या आया है, F1 आया है बच्चे कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। हम सबने कल गैमेट्स फॉर्मेशन सीखा था, जैसे कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b था, तो कितने गैमेट्स बनाए थे, 4। अब ये कौन कौन बनेगा वो भी सीखिए। ऐसा सीखा था हमने, ये दोनों हेट्रोजाइगस है, तो एक पोल पर जाएगा कैपिटल P, एक पर जाएगा बच्चे स्मॉल p। क्लियर? यही तो किए थे, वन पोल रिसीव किया था कैपिटल P, अदर स्मॉल p। कैपिटल R, तो वन पोल पर कैपिटल R, अदर पे स्मॉल r। यही तो सीखा था हमने गैमेट्स फॉर्मेशन। तो पहले गैमेट्स नेचर कौन सा बनेगा यहाँ पे, कैपिटल P कैपिटल R। दूसरे गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल P स्मॉल r। तीसरे गैमेट्स क्या बने बच्चे, कैपिटल P कैपिटल R। और फोर्थ क्या बना, स्मॉल p स्मॉल r। जैसे हमने देखा था कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, तो कितने गैमेट्स बनेंगे, 4। वैसे ही है F1 की स्मॉल क्रॉस पी नहीं आएगा F1। सर यहाँ पे, क्लियर बच्चे? हाँ बोलिए। स्मॉल पी कैपिटल आर सर, हाँ ये हेड्स ऑफ होना, कैपिटल P कैपिटल R कैपिटल P स्मॉल r। हाँ ये स्मॉल p है, वो स्मॉल ही है वैसे। हाँ स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल p स्मॉल r। क्लियर? अब F1 आ गया, अब F1 की क्रॉस F1 से करें तो क्या मिलेगा, 16 इंडिविजुअल। ये 16 इंडिविजुअल पहले हम पन्नेट स्क्वायर में बताते हैं, फिर हम इसको बिना पन्नेट स्क्वायर बनाए भी आपको यही आंसर निकाल के बताएंगे। समझिए अब हमारे पास क्या है, F1 की क्रॉस F1 से करनी है, ऐसे देखिए। तो हमारे पास पहला F1 क्या है बच्चे, ऐसे है, देखिए ये F1 की क्रॉस F1 से करना है। पहला F1 क्या निकला, फर्स्ट F1 निकला है हमारे पास ये कैपिटल P कैपिटल R। दूसरा क्या है, कैपिटल P स्मॉल r, फिर है स्मॉल p कैपिटल R और स्मॉल p स्मॉल r। यही तो F1 है। अब F1 की क्रॉस बच्चे F1 से करें तो यहां भी लिखेंगे कैपिटल P कैपिटल R, 16 बनाएंगे, और फिर इसको हम समराइज कैसे बनाते हैं वो भी बताएंगे। कैपिटल P स्मॉल r स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल p स्मॉल r। अब इस 16 4 के क्रॉस 4 से कीजिए तो कितने इंडिविजुअल मिलेंगे बच्चे, 16। क्या क्या आएगा आप ध्यान से समझिए, यहां क्रॉस यहां से करेंगे, ऐसा आएगा कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल R कैपिटल R। इसके क्रॉस इससे कैपिटल P, और लिखने में ध्यान रखिएगा पहले लिखते हैं, रेसेसिव बाद में। तो कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r। यहां क्रॉस कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R कैपिटल R। पहले हम पूरा पन्नेट स्क्वायर बना लें, फिर आसानी से हम सबके आंसर देखें। यहां आएगा बच्चे कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। यहां कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r। बस आप देखते जाइए कहीं पर छूटे नहीं। हाँ कैपिटल P स्मॉल r स्मॉल, कैपिटल P स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल r स्मॉल r,
कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल पी स्मॉल पी पहले डोमिनेंट फिर रिसेसिव, फिर यहां पर आएगा स्मॉल पी कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ बच्चे कैपिटल पी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल पी सॉरी कैपिटल पी स्मॉल आर आ गया, स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल पी स्मॉल आर 16। अब ध्यान से समझिएगा ये क्यों बना दिया हमने, क्योंकि हम जब समराइज फॉर्म में बनाएंगे तो आपका यही आंसर आएगा। समझिए, अब रिजल्ट को ध्यान से देखिए। एग्जाम में आएगा फिनोटिपिक रेशियो, क्या आएगा? फिनोटिपिक रेशियो फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो वहां क्या आया था बच्चे? वहां आया था 3:1, यहां आएगा 9:3:3:1। कैसे आएगा समझिए, देखिए जहां भी कैपिटल पी और कैपिटल आर है वो फ्लावर के कलर के लिए कैसा होगा बच्चे? पर्पल, एंड सीड की शेप के लिए कैसा होगा? राउंड। और ऐसे इंडिविजुअल बच्चे कितने आएंगे? 9। अब ये 9 कौन कौन है ध्यान से समझिए। जिस जाइगोट में कैपिटल पी के साथ कैपिटल आर आया वो कैसा होगा? पर्पल एंड राउंड। ये ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, यही मिलेंगे आपको। ये देखिए ऐसे, यही जो हमने आपको बनाया है इसको हम क्रॉस से इंडिकेट करें, यही सारे कैसे होंगे? ये होंगे पर्पल एंड राउंड। देखिए ऐसे पर्पल एंड राउंड, देखिए पर्पल एंड राउंड, पर्पल एंड राउंड, कैपिटल पी कैपिटल आर। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है समझना। तो जहां जहां हमने लाइनिंग ड्रॉ की है वो हमारे पास क्या है? पर्पल एंड राउंड। और ऐसे इंडिविजुअल कितने आए बच्चे? 9। तो 9 को हमने क्रॉस से इंडिकेट कर दिया। जहां कैपिटल पी के साथ स्मॉल आर है बच्चे, वहां फ्लावर की कलर तो होगी पर्पल, बट स्मॉल आर किसको बता रहा है? रिंकल सीड। ऐसे इंडिविजुअल आएंगे बच्चे 3, और इस 3 को टिक से इंडिकेट किए। देखिए बच्चे ये 3 है, ऐसा देखिए, यहां देखिए कैपिटल पी के साथ स्मॉल आर, कैपिटल पी के साथ स्मॉल आर, कैपिटल पी के साथ स्मॉल आर। तो ऐसे इंडिविजुअल कैसे होंगे? पर्पल एंड रिंकल। क्लियर? नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, बस रेशियो निकालना है, फिर हम आपको पन्नेट स्क्वायर नहीं भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। स्मॉल पी कैपिटल आर, स्मॉल पी किसको बता रहा था बच्चे? व्हाइट को, और कैपिटल आर राउंड। ऐसे इंडिविजुअल भी क्या होंगे बच्चे? 3, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए बच्चे, ऐसे देखिए ऐसा है, स्मॉल पी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल पी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल पी के साथ कैपिटल आर। अब लास्ट, जहां भी स्मॉल पी के साथ स्मॉल आर हो मतलब क्या होंगे? फ्लावर की कलर व्हाइट एंड सीड की शेप रिंकल। ऐसे इंडिविजुअल बच्चे 1 आएंगे, इसको इस तरह रिप्रेजेंट कीजिए, ये लास्ट वाला। तो रेशियो क्या आया बच्चे? 9:3:3:1। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, जहां कैपिटल पी कैपिटल आर मतलब पर्पल एंड राउंड, जहां कैपिटल पी के साथ स्मॉल आर पर्पल एंड व्हाइट, सॉरी पर्पल एंड रिंकल, जहां स्मॉल पी के साथ कैपिटल आर व्हाइट एंड राउंड, और जहां स्मॉल पी के साथ स्मॉल आर व्हाइट एंड रिंकल। तो ये कौन सा पेरेंट आया बच्चे? डोमिनेंट। ये कौन सा पेरेंट आया बच्चे? रिसेसिव। और ये दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट किसके बाद आएगा? आगे देखिएगा क्रॉसिंग ओवर के बाद। तो एग्जाम में आएगा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? 9:3:3:1। ये रेशियो एग्जाम के लिए फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने फिनोटिपिक रेशियो क्या निकाल लिया बच्चे? 9:3:3:1। अब हमें पन्नेट स्क्वायर नहीं बनाने हैं और फिर भी फिनोटिपिक रेशियो निकालना है, तो हम बिना आपको जो है पन्नेट स्क्वायर बनाए भी सेम रिजल्ट निकाल सकते हैं। किसकी बेसिस पे? जो हमने आपको प्रोबेबिलिटी बताई थी उसकी बेसिस पे। ध्यान से समझिएगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:1। ये हमने बोर्ड पे बना दी पन्नेट स्क्वायर, हमें पन्नेट स्क्वायर एग्जाम में नहीं बनानी है। हम कैसे सॉल्व करेंगे समझिए, यहां देखिएगा, देखिए अब हमने रेशियो निकालने हैं प्रोबेबिलिटी, फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी। ध्यान से समझिए, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से बना दीजिएगा। फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी, अब हमें पन्नेट स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है बच्चे, हम अब फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी आपको सिखाते हैं। देखिए पहला क्या पूछा जा रहा है? पहला पूछा जा रहा है पर्पल एंड राउंड।
अब सब बताइए पर्पल एंड राउंड क्या है बच्चे? पर्पल एंड राउंड है 9। आपको जो क्या है पर्पल एंड राउंड है आपको डोमिनेंट। तो हमने ऐसा सीखा था, इसमें भी डी लिख दीजिए डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट। तो रेशियो क्या होगा बच्चे? हमने देखा था फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी टॉल डोमिनेंट के लिए कितना था 3/4। रिसेसिव के लिए क्या सीखा था बच्चे 1/4। वही कंसेप्ट यूज करना है, पन्नेट स्क्वायर बनाने भी नहीं है। एग्जाम में आएगा जब डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जाते हैं तो फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो लिखिएगा डोमिनेंट के लिए 3/4 मतलब 9/16। कितना है बच्चे? 9/16। तो ऐसे इंडिविजुअल कितने आएंगे? 9। क्लियर? सबका सही है। तो 9/16 किसकी बेसिस पे निकाले? हम लोगों ने जो पिछली क्लास अभी तुरंत देखा था, पिछले वाले क्रॉस में क्या फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो की प्रोबेबिलिटी, तो हम उसे फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी से निकाल लिए। अब एग्जाम में आएगा नहीं पर्पल एंड रिंकल कितने बने होंगे, तो दूसरा देखिए पर्पल एंड रिंकल। हमें कोई जरूरत ही नहीं है कभी भी क्रॉस में हम पन्नेट स्क्वायर बनाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा डोमिनेंट, ये रिसेसिव। तो बच्चे डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी 3/4, रिसेसिव की 1/4, आपको 3/16। तो ऐसे बच्चे कितने बने? 3। क्लियर? नेक्स्ट पूछा जाएगा व्हाइट एंड राउंड। बस ध्यान से समझना है क्या है। व्हाइट क्या था? रिसेसिव। राउंड क्या है? डोमिनेंट। तो 1/4 व्हाइट के लिए क्योंकि ये रिसेसिव है, और डोमिनेंट के लिए 3/4 मतलब 3/16, ऐसे 3। लास्ट वाले व्हाइट एंड रिंकल, तो सारे आप क्रॉस बिना पन्नेट स्क्वायर बनाए हुए रिजल्ट पे आ सकते हैं। बस प्रोबेबिलिटी जो हमने बताई थी अभी वही याद रखिए। ये भी रिसेसिव, ये भी रिसेसिव। 1/4 1/4 1/16 क्या आया? 9:3:3:1। तो 9:3:3:1 हमने निकाल लिया बिना पन्नेट। अगर हमें पूछा जाएगा कि जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए जाएंगे तो पर्पल एंड राउंड कितने बनेंगे, तो हमें पता है कि क्वेश्चन में भी दे देगा और हमें पता भी होगा कि मेंडल ने पर्पल को क्या लिया था? डोमिनेंट, और राउंड को क्या लिया? रिसेसिव। तो डोमिनेंट की फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी क्या थी बच्चे? 3/4 इंटू 3/4 9/16, मतलब डोमिनेंट कितने 16 में आएंगे? 9। पूछा जाएगा पर्पल एंड व्हाइट रिंकल, तो पर्पल को डोमिनेंट, इसको रेसेसिव। तो डोमिनेंट के लिए 3/4, फिर रेसेसिव के लिए 1/4 सीखा था हमने। तो 3/4 इंटू 1/4 3/16, ऐसे 3 आएंगे। पूछा जाएगा ऐसे इंडिविजुअल कितने आएंगे व्हाइट एंड राउंड, तो व्हाइट क्या है? रेसेसिव, और राउंड क्या है? डोमिनेंट। तो फिर आएगा 1/4 और 3/4, तो क्या आ जाएगा? 3/16। पूछा जाएगा व्हाइट एंड रिंकल, तो ये भी रेसेसिव, ये भी रेसेसिव। 1/4 1/4, कितना आंसर आएगा? 1/16 1। तो हमने सीख लिया बच्चे फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे बिना पन्नेट स्क्वायर बनाए हुए। सबको समझ में आ गया? अब हम जीनोटिपिक रेशियो भी ऐसे ही निकाल लेंगे, बस प्रोबेबिलिटी हमें पता होना चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है स्क्वायर बनाना पड़ेगा। नहीं बोर्ड में, हाँ बोर्ड में बच्चे कोशिका अगर पूछा जाएगा कि नहीं फिनोटिपिक 5 मार्क्स में आएगा और कहेगा कि आपको रेशियो निकालिए बताइए, तो बनाने पड़ेंगे बच्चे ये पन्नेट स्क्वायर। लेकिन जब मेडिकल एग्जाम में आएगा तो पन्नेट स्क्वायर नहीं, प्रोबेबिलिटी से काम चल जाएगा। हाँ बोर्ड में 5 मार्क्स में आएगा तो बच्चे बनाना तो पड़ेगा ही ना, मार्क्स दे रहा है तो हम। लेकिन ये बस लिए केवल डेटा है जो हम मेडिकल एग्जाम में यूज नहीं करते, मेडिकल एग्जाम में हम प्रोबेबिलिटी से निकाल लेते हैं। क्लियर बच्चे? हाँ लेकिन बोर्ड में आएगा 5 मार्क्स में कि डाइहाइब्रिड रेशियो निकाले, तब तो ये बनाने पड़ेंगे इसी कंसेप्ट से। क्लियर? अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको इसी के जीनोटिपिक रेशियो लिखने का तरीका बताएं और कैसे निकालेंगे, उसमें हम प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। क्लियर बच्चे? समझ आ गया? चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको जीनोटिपिक रेशियो बताएं डाइहाइब्रिड क्रॉस की। आप ध्यान से समझिएगा, फिनोटिपिक रेशियो के बाद जीनोटिपिक रेशियो आसान निकल जाएगा बच्चे।
आप जीनोटाइपिक रेशियो को ध्यान से समझें, वो कैसे निकालेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। फिर उसके लिए हमें पन्नेट स्क्वायर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हमने पन्नेट स्क्वायर बनाया था उस